गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। होप दिस विल कंटिन्यू। स्पेशली मेरे नन्हे सब्सक्राइबर देव त्रिपाठी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स बेटा, दिस इज ओनली फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। स्टेप्स ऑफ लर्निंग वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप इन्हें लाइक फॉलो कर सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वो स्पेशली प्रोनाउन को लेकर है। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिन्हें कॉम्पिटिटिव में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, या हम ये कह सकते हैं उन पे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेसन प्रोनाउन को लेकर। प्रोनाउन में हम पढ़ रहे हैं एक काइंड जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें कि करता क्या है वो, तो यहां पर लिखा गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट शोज दैट वर्क हैज बीन डन बाय पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब होता है मीन्स। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, और ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव जब भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम पहचानेंगे कैसे, तो यहां पर एक इंडिकेशन दी गई है कि यदि किसी शब्द पर सेल्फ या सेल्स जुड़ा हो, सेल्फ या सेल्स जुड़ा हो, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कैसे चलेंगे, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर सब्जेक्ट है आई, तो उसका रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ। अगर वी सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्व्स। अगर सब्जेक्ट अगर यू है तो यहां पर यू के दो रिफ्लेक्सिव फॉर्म तैयार होते हैं, एक होता है योर सेल्फ और एक होता है योर सेल्व्स। अगर बात करें ही की, तो ही का एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तैयार होता है जिसे हम कहते हैं हिमसेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ और दे का प्रोनाउन होता है देमसेल्फ। इन्हें हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि जब भी हम इनका प्रयोग करें तो ये हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगाए जाते हैं। एक चीज और, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी में मतलब होता है खुद, या इसे आप स्वयं कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे मैंने आपको कहा कि वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज और, इसमें एक और प्रोनाउन जो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, जो बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आता है, वो है एम्फैटिक प्रोनाउन। कहते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। अगर इनकी पहचान अगर देखी जाए तो SELF सेल्फ या सेल्स जुड़ा रहता है इनके लास्ट में। ये एम्फैटिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। लेकिन अगर एम्फैटिक प्रोनाउन की बात की जाए तो वो करता क्या है, तो यहां पर लिखा गया एम्फैटिक प्रोनाउन को हम दृढ़वाचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं, जहां पर बोला गया इट इज यूज्ड टू स्ट्रेस द सब्जेक्ट। देखिए, जब भी हमें एम्फैटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो ये किस लिए आता है सेंटेंस में, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसकी पोजीशंस की बात की जाए कि ये कहां पर बैठता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कहां पर रखा जाएगा, तो चलिए जानते हैं इन्हें रखने के तरीके के बारे में। अगर मान लीजिए कि मुझे एम्फैटिक प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो एम्फैटिक कहां इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हमें एम्फैटिक प्रोनाउन रखना होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे ही है, बस इनकी पोजीशन का फर्क होता है। तो बोला गया सब्जेक्ट रखना है, जैसा सब्जेक्ट है वैसा मुझे क्या रखना होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन रखना होगा। ये एम्फैटिक प्रोनाउन की पोजीशन की बात होगी। चलिए समझते हैं एग्जांपल। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखा गया है आई माई सेल्फ डू इट, तो यहां पर जो माई सेल्फ है वो क्या है, वो एक एम्फैटिक प्रोनाउन है जो कहां पर बैठता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बैठता है। लेकिन जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमें एम्फैटिक इस्तेमाल करना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव किस पोजीशन पे काम करेगा।
तो अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो अगर देखा जाए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या रख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है, या तो ये ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है या तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में आप अंतर समझ गए होंगे। चलिए अब समझते हैं इसके एग्जांपल की, रिफ्लेक्सिव की। जैसे यहां पे एग्जांपल है आई हर्ट माई सेल्फ। अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव कहां पर बैठा है, ये एक ऑब्जेक्ट का स्थान या ऑब्जेक्ट के स्थान पर बैठा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो ये ऑब्जेक्ट के बाद बैठाया जाता है या तो ये ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। तो इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो माई सेल्फ कहां बैठा है, एक ऑब्जेक्ट बन के बैठा हुआ। चलिए अब ग्रामरलॉजी में ट्रिक्स की बात करते हैं। ये तो इससे पहले जो हमने सीखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है। लेकिन अगर ट्रिक्स की बात की जाए जिसपे सबसे ज्यादा या कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे जुड़े हुए सवाल जरूर देखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रिक्स की। यहां पर लिखा ये गया है कि आफ्टर दीज वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी एडेड, मस्ट बी एडेड। यहां पर ये बोला गया कि भाई इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी, मतलब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इन शब्दों के बाद इस्तेमाल करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस में एक एरर के रूप में देखा जाता है। अब वो शब्द कौन से हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करें और जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो वो शब्द हैं अवेल, क्विट, रिवेंज, एवेंज। देखिए अवेल हो गया, अवेल के बाद क्विट हो गया, रिवेंज हो गया। आई थिंक रिवेंज का मतलब आप लोगों को पता होगा, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। इसी तरह अगर हम एवेंज की बात करें, इसका मतलब भी बदला लेना ही होता है। लेकिन मेरे बिहाफ में अगर कोई और बदला लेता है तो उसके लिए हम एवेंज का इस्तेमाल करते हैं। तो रिवेंज हो गया, एवेंज हो गया, हर्ट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, प्रेजेंट हो गया, हिट हो गया, इंजॉय हो गया, रिजाइन हो गया, अम्यूज हो गया। और भी शब्द होते हैं जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना होता है। तो इन शब्दों के बाद हमें क्या प्रयोग करना है, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, इन शब्दों के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना ही है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। यहां एग्जाम्पल की बात की जाए, आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो यहां पर अवेल इस्तेमाल हुआ है और अवेल के बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया है, माई सेल्फ। जैसे मैंने कहा था कि इस शब्द के बाद मुझे क्या रखना होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना होता है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। शी एंजॉयड हरसेल्फ अ लॉट। यहां पर अगर देखा जाए तो एंजॉय के बाद हमें क्या रखना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना होता है और हमने यहां पर रखा है। लेकिन रिफ्लेक्सिव कैसे रखना होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है। एक चीज और, स्टेप्स ऑफ लर्निंग में आप अपनी डिमांड, सजेशंस, क्वेरीज, एनीथिंग जो भी है आप शेयर कर सकते हैं और मैं उसे रिस्पॉन्ड या उसे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी क्वेरी, कोई भी डिमांड, आप कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं, मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये था आज ग्रामरलॉजी में ट्रिक्स। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।